मिस्टर शुभम साहू। क्लियर। जी सर। धारा 23 हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। धारा 23 लंबा में थोड़ा पड़ा है। वो दो सेक्शन है ना, धारा 23, 23 सब क्लास 1, 23 सब क्लास 2। उसमें धारा 23 में दो बातें हैं। पहले ये कि पुलिस अधिकारी कौन होगा। ठीक है। तो अगर मान लो सवाल देता है कि एक प्रॉब्लम है, मान लो कहता है कि एक विदेशी पुलिस ऑफिसर है, क्या उसके समक्ष दिया गया कन्फेशन या किया गया कन्फेशन भारतीय न्यायालयों में मान्य होगा। विदेशी पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन अगर वो भारतीय न्यायालयों में साबित करना चाहता है तो क्या साबित कर सकता है। बोलिए। सवाल इसीलिए थोड़ा टेढ़ा है, इसीलिए पूछा मैंने। होगा। यानी कि उस पुलिस ऑफिसर के सामने भी किया गया कन्फेशन उसी तरह का कन्फेशन होगा जिस तरह का कन्फेशन हमारे पुलिस अधिकारी के सामने किया जाता है। बस शर्त यह है कि वो भारतीय न्यायालयों के सामने लाया गया। बात समझ रहे ना। जैसे मान लो विजय माल्या है या मेहुल चौकसी है या कोई भी है, तो छोटा राजन है, कुछ भी है। अगर इन्होंने कन्फेशन कर लिया, जिस देश में ये लोग रहते वहां की पुलिस, अब वहां की पुलिस लाके इनको साबित करना चाह रही साहब इन्होंने तो कन्फेशन कर लिया, अब इनको सजा दे दीजिए आप, तो क्या हमारा न्यायालय उसको मान लेगा। कहता ही नहीं। नहीं, वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि पुलिस के समक्ष किया गया कन्फेशन रिलेवेंट नहीं। ठीक है। तो ये विदेशी विदेशी यानी दूसरे देशों की पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन भी अमान्य होगा। ठीक है। तो इसी पे कल कई जगह कई किताबों से जब हमने पढ़ा तो कई जगह हमको दोष नजर आया। तो उसी दोष को दूर करने के लिए आज करना क्या है, कौन पुलिस ऑफिसर है और कौन नहीं उसकी एक लिस्ट बना लो। बेहतर यही होगा कि याद कर लो, इधर उधर फंसने से बेहतर दिमाग लगाना नहीं होता। इसमें होता क्या है कि पुलिस वालों को कई नामों से जाना जाता है और कई तरह की वर्दियां होती हैं। तो किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, मैटर ये नहीं कि कौन किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि उन पैरामीटर्स के आधार पे अगर आप अ, खरे उतरते हो तो आपको पुलिस माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना, भले ही आप बिल्कुल निम्न श्रेणी के हो। तो यहाँ पे होमगार्ड से लेके चौकीदार से लेके सभी पुलिस अधिकारी के अर्थ में आते हैं। ठीक है। अब बस फर्क ये होता है कि किसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो पहले लिखिएगा इसमें, दूसरे देश में पुलिस अधिकारी होने वाला व्यक्ति भी आता है। पुलिस ऑफिसर ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक। हाँ। एक्साइज ऑफिसर उत्पाद शुल्क अधिकारी दूसरा। हाँ, एक है एक नहीं है। तो जो अभी है नहीं है लिखते, दो कॉलम बना लो।
है और नहीं है, दो दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है। पुलिस ऑफिसर ऑफ अदर कंट्रीज है। ठीक है। यानी दूसरे देशों के पुलिस अधिकारी हमारे देश में भी पुलिस अधिकारी होंगे। ठीक है। दूसरा, उत्पाद शुल्क अधिकारी, एक्साइज ऑफिसर, हो गया। फिर नियमित बल का अधिकारी, द फोर्स ऑफ रेगुलर, द ऑफिसर ऑफ रेगुलर फोर्स, द ऑफिसर ऑफ रेगुलर फोर्स, नियमित बल का अधिकारी। हेड, जैसे हेड कांस्टेबल, जिसको हम लोग दीवान बोलते हैं। ठीक है। हेड कांस्टेबल, दीवान। फिर कस्टम ऑफिसर, ये नहीं है, इसको नहीं है में डालेंगे। ठीक है। सीमा शुल्क अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं है। ठीक है। कस्टम ऑफिसर। अब कस्टम में आ गया ना। अब मान लो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी पूछ दिया तो सेंट्रल एक्साइज, सॉरी, हाँ, सेक्टर, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर पूछ दिया तो उत्पाद शुल्क अधिकारी। तो सीमा शुल्क अधिकारी की हैसियत से अगर वो काम कर रहा है तो नहीं होगा। ठीक है। सीमा शुल्क अधिकारी, कस्टम ऑफिसर्स, नॉट अ पुलिस ऑफिसर, हो गया ये। सीमा शुल्क अधिकारी, कस्टम ऑफिसर। ठीक है। हो गया। चलिए आगे आइए। चौकीदार, ये है, ये एक पुलिस अधिकारी है। चौकीदार एक पुलिस अधिकारी है। एक सिविल गार्ड, अ सिविल गार्ड, ये भी पुलिस अधिकारी है। हाँ, इसमें ध्यान देना, ये एक सिविल गार्ड एक सदस्य उस समय पुलिस अधिकारी है जब वो ड्यूटी पर बुलाया जाता है। ठीक है। जब ड्यूटी से बाहर होता है तो वो पुलिस अधिकारी नहीं होता है। ऑन ड्यूटी लिखना है इसको। और सिविल गार्ड इज अ पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी। ठीक है। एक आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी, दारू वारू जो वो करते हैं ना, आबकारी। हाँ, ये भी पुलिस अधिकारी होता है। आबकारी ये होता है। मुखिया, ये नहीं होता है। मुखिया नहीं होता है। मुखिया एक पुलिस अधिकारी नहीं होता है। वार राशनिंग ऑफिसर, युद्ध के समय जो व्यक्ति सेना को राशन उपलब्ध कराता है वो भी पुलिस ऑफिसर होता है, वो पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है। युद्ध में राशन देने वाला अधिकारी भी पुलिस अधिकारी होना माना गया है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये नहीं होता है। वन रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये पुलिस अधिकारी नहीं होता है। ठीक। रेंज ऑफिसर। हम्म। हो, हो गया, पहले खुद बताते हैं आपको। मद्रास में मद्य निषेध अधिकारी, उपनिरीक्षक, ये भी नहीं होता है। मद्रास में मद्य निषेध उपनिरीक्षक नहीं है।
A prohibition sub inspector in Madras. A prohibition sub inspector in Madras. फूड ग्रेन इंस्पेक्टर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न निरीक्षक, ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न निरीक्षक, ये धारा 23 के अनुसार, ठीक है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा फिर अभी बताते हैं। हो गया, क्लियर हुआ? फूड ग्रेन इंस्पेक्टर इन यूपी। प्रादेशिक खाद्य निरीक्षक, ये भी नहीं होता। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, प्रादेशिक खाद्य निरीक्षक, ये भी नहीं वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है। ग्राम राक्षी ये होता है, ठीक है। उड़ीसा ग्राम राक्षी अधिनियम के अधीन ग्राम राक्षी भी, ग्राम राक्षी इसकी हम्म हाँ? नहीं है इसमें, उसमें बटुकलाल पढ़ रहे हैं ना, उसमें कहीं कहीं कुछ अवतार सिंह में तो नहीं। हाँ, एक्ट के अधीन ग्राम रक्षक एक पुलिस अधिकारी नहीं है। कब का है, किस किस उसमें केस में कहा गया था? हाँ? कब का है? अच्छा, 2014 का है। मैं मान लिया है, नहीं माना? हाँ तो कर लो, क्योंकि ये 1981 का था। मान लो इसको, हाँ, नॉट मानो, नॉट मानो। फिर रेलवे सुरक्षा बल का उप निरीक्षक या अधिकारी, ये भी पुलिस अधिकारी नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल का उप निरीक्षक या अधिकारी, सब इंस्पेक्टर ऑफ ऑफिसर रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स, सब इंस्पेक्टर और ऑफिसर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एक पुलिस अधिकारी नहीं है। हो गया? सिविल सब डिविजनल ऑफिसर सिविल, सब डिवीजन ऑफिसर सिविल, सिविल उपखंड अधिकारी, ये भी नहीं है। सिविल उपखंड अधिकारी, सब डिवीजन ऑफिसर सिविल। ईडी, ईडी, ईडी की क्या होती है? ये होती पुलिस, ईडी की। हम्म नहीं होता। प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी पुलिस नहीं होते। हो गया? एनडी ओ, इसमें आईबी, इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, ये भी पुलिस अधिकारी नहीं होता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो, ये भी पुलिस अधिकारी नहीं होता। हाँ, केंद्रीय आसूचना अधिकारी, स्वापक केंद्रीय ब्यूरो का आसूचना अधिकारी,
हो गया। मध्य प्रदेश में कोटवार, ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश में कोटवार, ये भी पुलिस अधिकारी नहीं है। फेरा, फेरा विदेश, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अधीन जो भी प्राधिकारी और जो भी अथॉरिटीज है वो भी पुलिस अधिकारी नहीं है। हाँ, एक्ट, फेरा। होमगार्ड, उड़ीसा होमगार्ड अधिनियम के अधीन होमगार्ड एक पुलिस अधिकारी है। हम्म। हम्म, होमगार्ड, उड़ीसा होमगार्ड अधिनियम के अधीन ये भी पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है। पटेल, पुलिस पटेल, बंबई में पुलिस पटेल ये भी होते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर ये भी होते हैं, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ये सब होते हैं, चौकीदार भी होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सब पुलिस अधिकारी होते हैं। और जो नहीं होते वो भी पहले बता दिया गया। हो गया। अब देखिए ये जो आपने अभी तक पढ़ा है, सेक्शन 23 सब क्लास 1, है ना, उसमें क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति मान्य है। क्या है? ए- देखो जितने भी स्पेशल लॉज होते हैं, ठीक है, उनमें सब में पुलिस ऑफिसर जो होता है स्पेशल लॉज जो होते हैं, तो एनडीपीएस स्पेशल लॉज है क्या? इससे नहीं, कॉमन लॉज है, तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है। 2021 में एनडीपीएस को मान लिया गया। हो गया, फिर मान लिया। ठीक है। तो इसमें चूंकि हर उसमें स्टेप पे नए नए रूलिंग आती रहती है ना, इसीलिए करंट भी थोड़ा सा देख लो, नई किताबों में मिल जाएगा। एनडीपीएस में भी अब जब वो मान लिया गया है तो उसके सामने किया गया कन्फेशन क्या होगा? इररिलेवेंट होगा, है ना। ये तो मसला है। और जहां पे नहीं है वहां पे मान लो। ठीक, नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई। यानी धारा 23 का सब क्लास 1 क्या बोलता, पहले वो लाइन पढ़ो। वो लाइन पढ़ो पहले, क्या कहता है? हम्म, हाँ, पुलिस ऑफिसर से आप लाख सारी बातें, सारी कहानी बता दो, ठीक, कोई मतलब नहीं उसका। मतलब है। तो अब उसी में मसला ये था कि कौन पुलिस ऑफिसर होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है नहीं है लिखा है, तो इसमें एक दो देख लेना, हो सकता है चेंज भी हुआ हो। बाकी जो है वो आपके सामने आ गया, जो नहीं है वो भी आ गया है। तो प्री में कभी कभी सवाल आता है आपका, तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने करा दिया आपको। ठीक है। तो अब कौन पुलिस ऑफिसर है और कौन नहीं है रट लेना। अब इसमें भी है कि जो है उसको रट लो या जो नहीं है उसको रट लो, तो बाकी तो सब हो ही जाएगा ना। हाँ। हाँ,
नहीं, मानस हर जगह जाता है, लेकिन ये है कि वो देखो उसमें दो तीन बातें कि जैसे मान लो इसीलिए उसको लिख दिया, नहीं लिखने की क्या जरूरत थी। वो इसलिए होता है ना कि अभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि नॉर्मल पुलिस वाला है, वर्दी भी पहना हुआ है और नाम से भी जाना जाता है कि पुलिस वाला है, लेकिन उसको बेचारे को लगा दिया कि तुम ये जहाँ पे झंडा रोहड़ होगा, यहाँ पे परेड होगी, तुम यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है, उस रेफरेंस में अगर उससे कोई कन्फेशन करता है तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कब माना जाएगा? जब वो उसको इन्वेस्टिगेशन के पावर्स दिए गए हो, ठीक है, उसकी कुछ ड्यूटीज निर्धारित की गई हो, तब वो होगा उस रेफरेंस में, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी माना तो सबको गया कि भाई ये पुलिस अधिकारी है, ठीक है। अब अगर स्पेशली कहता है, जैसे उसमें कहा गया है कि अगर वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है और किसी से, चूंकि होता क्या है कि आपका प्रभाव कब होता है, जैसे मान लो साधारण ड्रेस में कोई पुलिस वाला ही आपके आसपास टहलता रहता, आप डरते हो क्या? मतलब डरने का मतलब मन पे कोई असर जाता है क्या? नहीं जाता। लेकिन वही अगर ड्यूटी पे हो जाओ तो वर्दी वर्दी पहन लो तो, और फिर खासकर वो आपके क्षेत्र का हो जाए तो तब तो हर वक्त खतरा रहेगा ना। ऐसे ही एक बार एक आईजी साहब थे, वो रिटायर्ड थे बेचारे, है ना। तो अब रिटायर्ड होने के बाद उनकी हालत वही होती है जो एक कॉमन आदमी की होती है। वो अपनी वाइफ को बैठा के एक दिन स्कूटी से जा रहे थे, और इत्तेफाक से हम भी एक, जो हम जानते थे उनको अच्छे तरीके से, इत्तेफाक से एक टीचर थे, उनके साथ हमको भी कहीं जाना था। और वो स्कूटी चला रहे थे, मैडम उनके पीछे बैठी थी, ये जा रहे थे, पता नहीं कैसे टच हो गई गड़िया उनके बीच में। तो अब फर्क आया कि नहीं आया, मतलब वहां पे इनको कोई असर नहीं किया। अगर वही बंदा पता चल जाता कि आईजी है या वर्दी में होता, तो हिम्मत पड़ती गाड़ी उतने नजदीक ले जाने की? नहीं पड़ती। तो इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो कुछ नहीं, बाद में मैंने सर गलती से लग गया, कोई बात नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें होती, तो इसीलिए जब, अब चूंकि अब बार बार की दिया गया है कि नहीं दिया गया, इससे मतलब नहीं, लेकिन आपको हमने बता दिया कि ये माने गए हैं। तो अब उसमें सवाल में ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसको, पूछा भी होगा सवाल, आप लोगों ने अगर किया होगा तो पूछा भी होगा, निम्नलिखित में से किसको पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता है या किसको माना जाता है। तो अभी पहले तो मानने और ना मानने की बात है, डेजिग्नेशन की बात है, फिर बाद में ड्यूटी देना ना देना वो एक अलग बात है। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो इतना ही जरूरी है कि है या नहीं। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मिस्टर सैफ? समझ में आया कुछ? नहीं आया? इसका 23 का ना, हाँ अभी करवाते हैं उसको। आ, अब इसमें ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, कल प्रॉब्लम का टेस्ट, कुछ लोग बोल रहे थे प्रॉब्लम कैसे लिखी जाती है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, प्रॉब्लम कैसे लिखी जाती है। जैसे एक सवाल पहले खुद बताते हैं। पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में। आ को बलवा करने के लिए, आ को बलवा करने के, एक मिनट रुकना, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।